श्री हरेंद्र सिंह जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह का दृश्य विगत 3 वर्षों 4 भाषणों के बाद मैं देखता आया हूँ, इस बार थोड़ा परिवर्तन दिखा। लग रहा है थोड़ा साथ बैठने का, चलने का असर पड़ रहा है। जो कागज के गोले फेंकने का क्रम था, जो हल्ला गुल्ला मचाने का, बेल में आने का क्रम था, थोड़ा बदला। इस बार इन लोगों ने जब विकास की चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के लोग, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि इनका विकास से कोई लेना देना नहीं महोदय, और जब भी अवसर मिला उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने किया है जनता जानती है, और ये विकास से कोसों तक, दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं। जब विकास की बात हो रही थी और महामहिम राज्यपाल अपना भाषण पढ़ रही, तो ये लोग पीठ दिखा के सदन से बाहर चले। अब मुझे लगता है कि यही आचरण इनका रहा तो 2022 में जनता पुनः इनको पीठ दिखाने जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनका हृदय की गहराई से हम बहुत आदर करते हैं, और सिर्फ आदर नहीं करते, उनकी वंदना करने का मन करता है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। अद्भुत है महोदय। मैं चिकित्सक हूं, यही बगल के KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स में रेजिडेंट डॉक्टर था। 2-3 चीजें मुझे टच करती हैं। मैं देखता था पीडियाट्रिक्स वार्ड में, जब बरसात के मौसम जुलाई, अगस्त, सितंबर शुरू होता था, तो एक 24 घंटे की इमरजेंसी में हम लोग 50 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट एडमिट करते थे। 70-80% मॉर्टेलिटी होती थी, और जो बच जाते थे, जो बच्चों सिकलीज होती हैं, मेंटल रिटार्डेशन होता था, पैराप्लीजिया होता था, हेमिप्लीजिया होता था, जीवन दुरूह हो जाता था। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे इतने कम समय में, कल्पना कर यहाँ बैठे सपा बसपा और सत्ता पक्ष के लोग सोचे कि कितना बड़ा, जहां हम लोग नहीं सोच पाते। मैं पीडियाट्रिशियन हूं, मेरा ध्यान नहीं गया। इतने कम समय में, 4 वर्षों के समय में, इतनी बड़ी पैरामेडिकल मेडिकल की टीम को ट्रेंड करना, इंसेफ्लाइटिस पीड़ित क्षेत्र में इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना करना, पूरे उत्तर प्रदेश के 6 महीने से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों को मास लेवल पे इंसेफ्लाइटिस के टीके लगवाना। आज परिणाम ये है कि इस वर्ष में 2020 में मात्र 6 मॉर्टेलिटी हुई है, और मात्र कुछ 90-95 लोग संक्रमित हुए हैं। सोचिए, अद्भुत है। कल्पना करिए, ये सरकार का विजन है, सरकार का दृष्टिकोण है, पूज्य महाराज जी की देन है। दूसरा विषय मैं बताता हूं, हम सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, विपक्ष के चाहे उस पर बैठे हों चाहे इस पर बैठे हों। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। मैं कोई भी विपक्ष का सदस्य आज मेरे सामने अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, समाज का वो तबका जिनका न कोई घर था न कोई ठिकाना था, विपक्ष की तरफ पूछता हूं, वो मुसहर समाज के लोग, वो बंटंगिया समाज के लोग, कोई पता था क्या उनका? साल भर के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में मुसहर और बंटंगिया समाज को पक्का छत दे देना कितना बड़ा काम। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने सोचा था? माननीय ज्ञानेंद्र जी, मैं वाकई में वंदनीय है महाराज जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। राकेश भैया, मैं शांत रहे। राकेश भाई, आप मित्र हैं। वाकई में जब मुसहर बस्तियों में जाता हूँ, पक्के मकान दिखते हैं, कॉलोनी दिखती हैं, बिजली दिखती है, सब बर्बाद दिखते हैं। क्यों नहीं ध्यान गया? 10 साल उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको अवसर दिया था। 10 साल उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको भी अवसर दिया, बसपा के लोगों ने अवसर दिया। दलित के नाम पर राजनीति करने वालों का ध्यान उन मुसहर बस्तियों में नहीं गया, बंटागियों के पास नहीं गया। तीसरा विषय, अभी एक लेटेस्ट मुद्दा है, संक्षेप, वो इनके लिए फैशन का मुद्दा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों का लंबरदार होने का, किसानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने का, और किसान धरती पुत्र होने का जो लोग दम भरते हैं, विगत 3-4 दिन से 18 से लेकर आज तक लगातार किसानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
अवसर उत्तर प्रदेश ने आपको भी दिया, किसानों ने दिया। आपने क्या किया? एक कोई योजना इस सदन में कोई नेता बता दे जिसकी वजह से इनके किसानों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो। हम ऐसी सैकड़ों योजनाएं, अधिष्ठाता महोदय मैं बता दूं, रात में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर आते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रात पे चट्टी चौराहों पे, गोदामों पे लाठी लोग सैकड़ों लोग संख्या में खड़े होते थे, पूछते थे कहा भैया कहाँ है, भैया आज खाद आने वाली है। सैकड़ों की संख्या में जाड़े की रात में लोग खड़े होते थे किसान, खाद नहीं मिलती थी, लाठियां मिलती थी। आज 4 साल की सरकार में कोई एक घटना कोई बता दे? ऐसे ढेर सारे काम। बाकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इनकी 10 साल की सपा बसपा का जोड़ दिया, उससे ज्यादा खरीद हमने किया बस। कृपया समाप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक विषय मुझे जो बहुत टच करता है, किसानों का विषय हो गया, बंटाइयाँ का, इंसेफ्लाइटिस का, इसके अलावा ऐसे ढेर सारे क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पूज्य योगी महाराज जी की सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से काम किया है। और अद्भुत है, हम लोग हॉस्पिटल रन करते थे, 12-12, 14-14 घंटे जनरेटर चलाने पड़ते थे। मुझे हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे, धन्यवाद। आज शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल रही है, शायद ही कभी महीने 2 महीने जनरेटर चलाने की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसा उत्तर प्रदेश। और एक विषय और जो बेसिक विषय है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा, रोजगार के अलावा एक ईज ऑफ लिविंग का जो विषय लिया है सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यह अद्भुत है। गांव को स्वच्छ पेयजल, गांव को बिजली, गांव को अच्छे संपर्क मार्ग, और गांव में बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था, गरीब परिवार के बच्चों के लिए अभ्युदय योजना में निःशुल्क कोचिंग देने का जो विषय है माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये अद्भुत है। और विपक्ष के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, इन लोगों का अच्छी बातों का प्रशंसा करनी चाहिए, इसको सहजता से लेना चाहिए। आप नहीं कर पाए, प्रार्थना करिए ईश्वर से आगे कभी जीवन में अवसर मिले तो आपको ये काम करने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए और कुछ विषय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुना दूं। अब समय बहुत हो गया। एक प्रमुख विषय है हमारे विकासखंड जलालपुर, एक सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस। एक ओडीआर है जिसके चौड़ीकरण उच्चीकरण का विषय है। विकासखंड सरकोनी में रामेश्वर महादेव एक पवित्र स्थान है, धर्मस्थल है, उसका बचे हुए भाग का चौड़ीकरण उच्चीकरण। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोज पारस जी बैठे हैं। और मैंने व्यक्तिगत इनसे चर्चा की, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 सब स्टेशन है, 33 के लिए